अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। आज बात करते हैं जेल की कुछ दोस्तियों की जो सियासी दोस्ती हैं। लेकिन उससे पहले मैं अब्दुल अलीम खान साहब और नवाज शरीफ साहब की दोस्ती का जिक्र करना चाहूँगा, जो दिनों में हुई, लेकिन ऐसे लगता है कि अब ये कई सालों की दोस्ती है। अब्दुल अलीम खान साहब इन दिनों नवाज शरीफ साहब से फिर मिले हैं लंदन में, और लंदन इन दिनों एक सियासी मुलाकातों का अहम गढ़ बन चुका है। वहाँ पे नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा दोनों लोगों से मिलते हैं। और पाकिस्तान से आए हुए जो मुस्लिम लीगी हैं, अपोजिशन के लोग हैं, पीडीएम के लोग हैं, और मुख्तलिफ सहाफ़ी बड़े जब जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं, उनसे वापसी का पूछते हैं। नवाज शरीफ साहब दिलचस्प अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं। अब्दुल अलीम खान साहब आज जब लंदन में मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिले तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि हाँ जी क्या, तो उन्होंने कहा जी अभी मैंने सियासत नहीं करनी है, मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ कि दोस्ती कैसे हुई। मुझे एक दिन एक एजेंसी के रुकन ने, एक एहलकार ने ये बताया कि अब्दुल रहीम खान और नवाज शरीफ साहब की जेल के अंदर 1.5 घंटा मुलाकात हुई है। ये उन दोनों की बात है कि जब नवाज शरीफ साहब और अब्दुल अलीम खान, यानी अब्दुल अलीम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और नवाज शरीफ साहब अपनी सज़ा काट रहे थे कोट लखपत जेल में। तो अब्दुल अलीम खान साहब को भी नैब की वजह से जाना पड़ा कोट लखपत जेल। तो मुझे ये पता चला कि एक दिन एक ऐसी नौबत भी आई कि जब अब्दुल अलीम खान और नवाज शरीफ साहब ने इकट्ठे खाना खाया, वॉक की, और तकरीबन 1.5-2 घंटे की मुलाकात की। सहाफ़ियों तक खबर बहरहाल पहुंच जाती है। तो फिर साथ में ये हुआ कि अब्दुल रहीम खान साहब ने ये भी अज़म का इजहार कर दिया दबे लफ्ज़ों में, जो मियाँ साहब ने खैर बाद में अपने कुछ लोगों के साथ शेयर भी की, बात हल्के फुल्के अंदाज में, जिससे मतलब निकाला जा सकता था कि अब्दुल रहीम खान साहब पाकिस्तान तरीके साहब को छोड़ें। ये खबर जैसे ही मुझे मिली तो मैंने अब्दुल रहीम खान साहब के कुछ करीबी जो ज़राए हैं उनसे रब्ता किया मुख्तलिफ। तो पता चला उनके एक इत्तेफाक से मुझे उनकी फैमिली के कुछ लोग मिल गए। उन्होंने ये बताया, ये उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब अभी पाकिस्तान तरीके साहब का हिस्सा थे। उसके बाद अब्दुल रहीम खान दोबारा वजीर भी बने थे जेल से रिहा होने के बाद। उन्होंने कहा जी अब्दुल रहीम खान साहब अब कोई मौज़ा ही है कि जो पाकिस्तान तरीके साहब से ना चाहें, वो सख्त गुस्से में है और वो इमरान खान को मुनासिब आदमी नहीं समझते। वो समझते हैं कि इसकी वजह से आज मैं जेल में हूँ। यानी उन्हें वजारत से हाथ धो के, आपको याद होगा कि वो नैब के उधर पेशी पे गए, नैब में वो बुलाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और साथ में या उनका इस्तीफ़ा भी सामने आ गया। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था सत्यार खान साहब के साथ। तो नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी दोस्ती हो गई, और फिर दोस्ती ऐसी हुई कि अब वो उनके पास मिलने जाते हैं, जब भी वो लंदन जाते हैं उनसे मिलते हैं। ज़्यादा टाइम उनका अब उधर ही देखा जा सकता है गुजरता है। तो जेल में कई दोस्तियाँ हो जाती हैं, बड़े बड़े वाक़यात। हमारे एक बड़े अहम आदमी थे, वो किसी सिलसिले में नैब से होते हुए जेल में चले गए। तो जब वो तकरीबन 1-1.5 साल बाद रिहा हुए तो मैंने उनसे पूछा हाँ भी कैसी गुजरी आपकी। तो उन्होंने बताया कि जेल में खाना घर से आता था, ये वो। तो वहाँ पे उनकी दो पंजाब के बड़े बदमाशों से दोस्ती हो गई। यानी है तो भले आदमी थे, लेकिन उन्होंने बताया कि वो फलां फलां साथ होते थे तो फिर हम इकट्ठे खाना खाते थे, गपशप होती थी। इसी तरह मैं बताता हूँ, एक दिन मैं चला गया जेल में किसी से मिलने। तो जेल के डिप्टी सुप्रीडेंट के जो कमरे हैं उसमें मिठाइयाँ, अंदर से फलूदे और बर्फ़ियाँ पड़ी थी। और आहद चीमा साहब, साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब और मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा और कुछ अफसरान जो उसी जेल में थे, नैब के हाथों वो जेल में पहुंचे थे, वहाँ पे सारे बैठे थे और हंसी खुशी बातें कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, नई नई बर्फ़ियाँ टेस्ट कर रहे थे। एक साबिक बड़े पुलिस अफसर भी, जो खैर अब दोबारा शायद चले गए, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, यानी वो भी कैद में थे। तो जेल की दोस्तियाँ बड़ी दिलचस्प होती हैं। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े अहम आदमी ने, जो इस वक्त भी बड़े अहम मुद्दे पे हैं, उन्होंने बताया कि जब वो गए हवालात में तो उनकी और हमज़ा शहबाज साहब की, हमज़ा शहबाज साहब का जो घर से खाना आता था, हमज़ा शहबाज साहब उनके साथ शेयर करते थे और वो दोनों खाना खाते थे। फिर पंजाब में एक ऐसा मोड़ भी आया कि जब वो दोनों आमने सामने भी हुए, और अब वो दोनों यानी एक साहब तो तहरीक इंसाफ में और दूसरे इस वक्त हमज़ा शहबाज हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में भी राब्ता रहा, कई मरतबा फ़ोन पे बातचीत भी हुई, उस वक्त भी बड़ी दिलचस्प होती थी। और किसी दिन मेरे घर से पता चलता था, फ़ोन आता था कि आज आपका पसंदीदा ये खाना आ रहा है, तो फिर मैं पैगाम पहुंचाता था
हमजा साहब आपने खाना नहीं खाना, आज घर खाना मेरी तरफ से आ रहा है। और रूटीन में कहते हैं कि हमजा साहब का खाना जो था वो मेरे साथ शेयर करते थे, हम इकट्ठे बैठ के खाते थे और हमारी इस तरह से दोस्ती होती थी। तो ये जेल की सियासी दोस्तियाँ बड़ी दिलचस्प हैं। नवाज शरीफ की अब्दुल हलीम खान के साथ हो या बाकी जो मैंने आपके सामने रखे हैं, मुझे लगा कि चलें अब्दुल हलीम खान की दोस्ती, उन्होंने कहा कि अब मैंने सियासत नहीं करनी, मेरी नवाज शरीफ के साथ दोस्ती है। तो मैंने कहा ये तो पुरानी दुश्मनी थी जो दोस्ती में जेल में जाके बहरहाल बदली है। और ये देखें अब ऐसा लगता है कि जैसे अब उनका अगला जो सफ़र है वो नवाज शरीफ के साथ ही तय हो चुका है। अपने मेज़बान फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के